मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोंडा के दौरे पर रहे। सीएम योगी ने गोंडा को बड़ी सौगात देते हुए 516 करोड़ रुपए की लागत वाली 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी विपक्ष पर जमकर बरसे और कहा कि अब अयोध्या में राम भक्तों के अलावा कोई रामद्रोही पैर भी नहीं रख सकता। मिशन विकास को रफ्तार देने के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे। मंच सज चुका था और सामने जनता का हुजूम था। अवसर था गोंडा को 516 करोड़ रुपए की 262 विकास परियोजनाओं की सौगात देने का। सीएम योगी ने बटन दबाकर कर्नलगंज सहित पूरे जिले के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। लेकिन इस विकास उत्सव के मंच से मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था और आस्था को लेकर पिछली सरकारों पर सीधा और करारा प्रहार किया। आज मैं कह सकता हूं, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है, आज उसके परिणाम आप सबके सामने देखते हुए बन रहे हैं। अब आपको पहचान के लिए मोहताज नहीं होना होता है। अब आप देश के अंदर कहीं जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, यूपी का नाम आते ही सामने वाले का चेहरा खिलता है और उसको लगता है जो आपसे 10 कदम दूरी बनाता था, आज वहां आपको गले लगाने के लिए उतावला दिखाई देता है। सीएम योगी ने अयोध्या का जिक्र करते हुए कहा कि पहले राम का नाम लेने पर प्रतिबंध था, अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है। एक नई अयोध्या का मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ, जो जाता है अयोध्या के वैभव पर उत्साहित होता है। हर व्यक्ति अपने आप को अभिभूत महसूस करता है। मुख्यमंत्री ने साल 2015 में गोंडा में हुए दुर्गा पूजा दंगों और बंदिशों को याद दिलाकर सपा सरकार को घेरा। उन्होंने साफ कहा कि पहले सत्ता में बैठे लोग गुंडों के आगे नतमस्तक थे। याद है मुझे 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था। यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था। रामलीलाओं के आयोजन में अड़चनें डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। सीएम योगी ने कहा कि गोंडा ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और ऊर्जावान जिला है, लेकिन आजादी के बाद इसे वह विकास नहीं मिल सका जिसका यह हकदार था। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण, जातिवाद, भाई भतीजावाद और अराजकता के कारण गोंडा पिछड़ता गया। आजादी के बाद जो अपेक्षित विकास जनपद गोंडा का होना चाहिए था, वह बहनों और भाइयों, वह विकास तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गया, अराजकता की भेंट चढ़ गया, भाई भतीजेवाद और जातिवाद की भेंट चढ़ गया और उसी का खामियाजा गोंडा जनपद को भुगतना पड़ा। सीएम योगी ने विदेशी आक्रांताओं को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए महाराज सुहेलदेव के शौर्य की याद दिलाई और साफ किया कि अब यूपी तुष्टीकरण से नहीं बल्कि सबके विकास की नीति से आगे बढ़ रहा है। साफ है कि गोंडा की धरती से सीएम योगी ने जहां एक तरफ करोड़ों की सौगात देकर विकास का पहिया दौड़ाया है, तो वहीं कानून व्यवस्था और राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।